छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हाय, इमोशंस का ये कैसा गेम है, जताना भी नहीं आता। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमोशंस को कितना एक्सप्रेस करना चाहिए और कितना कंट्रोल करना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका YSM योर सर्वाइवल मॉडल में। हमारी रेगुलर व्यूअर प्रिया मिश्रा ने हमसे ये सवाल पूछा है कि इमोशंस को कितना एक्सप्रेस करें, कितना कंट्रोल। तो प्रिया के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आपके सामने है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इमोशंस दो प्रकार के होते हैं। आप शायद कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, वही ना? अरे नहीं, नॉर्मल और एबनॉर्मल इमोशंस। खुश, दुखी, एंग्शियस, एक्साइटेड, ये सब नॉर्मल इमोशंस है। हाँ, गम भी नॉर्मल इमोशंस है और गुस्सा भी नॉर्मल इमोशन है। एक इमोशन एबनॉर्मल तब हो जाता है जब वो ट्रिगर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। यानी कि ऐसा हुआ है कि शायद आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं और इस बात पे आपने एजुकेशन ही छोड़ दिया। आप इतने ज़्यादा हताश हो गए हैं और आपने सोचा कि बस हम ये कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, गई भैंस पानी में, हमारा कुछ नहीं होने वाला, और इस बात पे एजुकेशन ही छोड़ दी। यहाँ पे ट्रिगर के कंपैरिजन में रिएक्शन बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो इमोशन इन्वॉल्व है ये एबनॉर्मल इमोशन है। इमोशन एबनॉर्मल तब भी होता है जब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खिंच जाता है, जिससे कि अगर आपका दिल टूट गया है तो फिर अब साल भर, 2 साल, 3 साल होने को आए हैं, आप दूसरों से दिल लगाने को डरते हैं। आप चाहते हैं कि आपका कोई साथी हो, लेकिन आप दिल नहीं लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि फिर आपके साथ जो बुरा हुआ था वापस से होगा और इस बार आप बिल्कुल दर्द सह नहीं पाएंगे, और आपने अपने पुराने डर को बहुत लंबे टाइम तक ढोया है। आप अपने पुराने डर को लिए घूमे जा रहे हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इमोशंस एबनॉर्मल तब भी हो जाते हैं जब वो इमोशंस हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। जैसे कि आपकी अगर नौकरी चली गई है और आप इस बात से बहुत ज़्यादा हताश है, दुखी है, तो आप इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं कि अब आप बीमार होने लगे हैं। आपका ऐसा मन कर रहा है कि नहीं, अब तो हम आगे देख ही नहीं सकते, मर जाने का जी कर रहा है। तो ये इमोशन आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहा है, क्योंकि अगर एक नौकरी चली गई है तो नौकरी ढूंढो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ढूंढने पे नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो व्यवसाय करो। व्यवसाय करने पे हो सकता है इनफैक्ट आप दूसरों को नौकरी देने लगेंगे। अगर आपको अपने क्वालिफिकेशन, अपने कैलिबर के हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करो, थोड़े नीचे आ जाओ, आपको कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक खिंच जाए और अगर वो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता, तो वो इमोशन एबनॉर्मल है। अगर इस तरीके का इमोशनल एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो गलत है और आपको ये नहीं करना चाहिए। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? पहली बात तो ये है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ भाई, मनोवैज्ञानिक के पास जाओ, थोड़ी बहुत काउंसलिंग करो। एक आध सेशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ नहीं तो आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। जर्नल में लिखना चाहिए कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपका असली लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में कौन सी इमोशन असल में आपको मदद करेगी। जैसे कि अगर आप फेल हो गए हैं और आपको चाहिए कि आप पास ही न हो, सिर्फ आप इनफैक्ट चाहते हैं कि आप अव्वल आए, तो अव्वल आने के लिए आपको कौन से इमोशन की ज़रूरत है? पैशन की, जोश की। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि आपको पैशन मिलेगा, जोश मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको जर्नलिंग कर के पता लगेगी अपने बारे में। किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करते समय आपको ये भी देखना चाहिए कि इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद है, उसे करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चीज़ शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है, तो उससे बचने की कोशिश करो। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसकी हर जिद को आप पूरी कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत फायदेमंद है, उसका टै 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 रुक जाता है बहुत आसानी से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बुरा है, क्योंकि फिर वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन सह ही नहीं पाता, ना सुन ही नहीं पाता। अब आप भले उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, आप भले कभी उसे ना नहीं कहेंगे, लेकिन दुनिया इतनी लवी डवी एंड स्वीटी स्वीटी नहीं है। दुनिया उसको ना कहेगी, उसको फ्रस्ट्रेट करेगी, और तब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। सो इमोशंस को चुनते वक्त देखिए, आपका जो भी इमोशन है, अगर वो प्यार ही क्यों ना हो, अगर वो शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद है, अच्छा, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है वो इमोशन, तो उस इमोशन से आपको बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा इमोशन है जो शॉर्ट टर्म में तो नुकसानदायक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद है, तो उस इमोशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस इमोशन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि अगर किसी से आपकी दोस्ती टूट गई है, इस बात से आप दुखी है, हो सकता है वो आपका खास दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया है, आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इस इंसान से दूर रहना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, तो इस दुख को बर्दाश्त कर लो मेरे दोस्त। मतलब पी लो दुख का घोट, मतलब पी लो ये दुख का छोटा सा जहर, ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा। असल में ये जहर नहीं, कड़वी दवाई है, ऐसे मानकर इसे सह लो। हर वो इमोशन जो शॉर्ट टर्म में दुखदाई है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद है, आपको उस इमोशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म का फ़ायदा सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बेसिस पे आपको इमोशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही ज़रूरी है, हमें लॉन्ग टर्म जीना है। योर सर्वाइवल मॉडल का मोटो ही यही है कि भाई जियो और दूसरों को जीने में एनकरेज करो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप हमेशा वीडियोस देखते हैं, कमेंट में कुछ ना कुछ खास लिखते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, इसलिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके क्या विचार है इस टॉपिक पे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।